हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टडी विद गोलू और मैं हूं गोलू सर और पढ़ाने वाला हूं आपको क्लास 10 की हिंदी। तो आइए देखते हैं। आपको पता है ये चैनल है मेरा स्टडी विद गोलू। इस पे क्लास 10 की सभी सिलेबस को अच्छे स्टैंडर्ड ढंग से मैं लाऊंगा और अपनी भाषा में, आसान भाषा में, बिना बुक का मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। आइए देखते हैं, पहले देख लेते हैं क्लास 10 की हिंदी में। ये गोधोली जिससे 24 चैप्टर है एंड वर्णिका जिसमें 5 चैप्टर है। टोटल 29 चैप्टर है। ये 29 चैप्टर मैं 29 वीडियो में खत्म करूंगा और ये वीडियो मेरा 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा का नहीं रहने वाला है। ये वीडियो मेरा 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट 18 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट हो जाएगा। उससे बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा ताकि आपका समय वो रहे, बचे और आप और कुछ पढ़े। तो ये हिंदी है, इसका मैं वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर लिया हूँ, नाम है दही वाली मंगमा। ये छोटी चैप्टर है, इसका वर्णिका सब छोटा ही चैप्टर है, चुटकुला है, सब कहानी है, टोटल कहानी है, 5 का 5 क्या है, कहानी है। और कहानी जैसा आपको लगेगा भी, आप देखिएगा। दही वाली मंगमा जिसमें मेन पात्र है मंगमा और ये कहानी कन्नड़ भाषा की है। कन्नड़ भाषा की कहानी है, लिखी गई कन्नड़ भाषा में और राइटर है श्रीनिवास जी। और आपको याद रखना है कि दही जो बेचते हैं, सर पे लेके वो मटका लेके जाते हैं बेचने के लिए, तो दही चूक के कहाँ गिरता है, कान पे। कैसे कान, कैसे कन्नड़, ऐसे याद रखिएगा, कैसे कान कैसे कन्नड़। और ये कहानी है और इनका राइटर है श्रीनिवास और इनका पूरा नाम कभी कोई पूछता है वेंकटेश अयंगार इनका पूरा नाम है। और ये इसका फोटो है श्रीनिवास का, कमजोर है। और देखिए यहाँ पे भाषा तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया कहानी है, बट हम आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या निकलता है, मतलब ये निकलता है इसका कोई अनुवादक होगा। मतलब ये निकलता है, मतलब जितने 5 स्टोरी है इनका कोई ना कोई अनुवादक होगा और इनका अनुवादक है VR नारायण। क्या करिएगा, इधर उधर डिस्टर्ब भी हो जाते हैं ना, इसके लिए माफ कीजिएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आइए, इनका अनुवादक है VR नारायण। क्या है, VR नारायण, जो इसको हिंदी में अनुवाद किए हैं। और आपको राइटर ज्यादा इंपोर्टेंट अनुवादक रखता है। क्वेश्चन आएगा दही वाली मंगवा कहानी का अनुवादक कौन है, आपको मारना पड़ेगा ऑप्शन सी, जिसमें रहेगा VR नारायण, जो इसको हिंदी में अनुवाद किया है और आपको मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। तो इनका जन्म किसका, इनका श्रीनिवास का, जो इस कहानी का राइटर है, 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ये 1891 में भीमराव अंबेडकर का भी जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891। थोड़ा याद रखिएगा, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है इसलिए। अब इस कहानी में मेन जो पात्र है उनको देख लेते हैं। कहानी का जो मेन पात्र है वो है मंगमा, पात्र है सॉरी, मेन पात्र का माना मंगमा, मेन नायक यही है, यही करती है। इसमें देखो यहाँ पे मंगमा है, उनकी ये बेटा है, उनका बेटा है सॉरी, ये उनकी बहू है जिनका नाम है नजमा और इनका ये एक बेटा पोता है। इनका बेटा, उनका क्या हुआ, पोता हुआ, एक छोटा सा पोता है ये। इनके फैमिली में टोटल 4 लोग हैं। ये चारों लोग का हमको, जैसा मैं कहानी पढ़ा, हमको ऐसा चारों लोग डिपेंड है किस पे, मंगमा पे। ये मंगमा पे डिपेंड है। मंगमा का बिजनेस का नाम है दही बेचना। वो दही बेचती थी और दही बेचती थी कहाँ पे, बेंगलुरु में। कर्नाटक है तो बेंगलुरु उसका कैपिटल है, लोगों को पता। बेंगलुरु में दही बेचने के लिए जाती थी और जिस गांव में ये लोग रहते थे उस गांव का नाम था अवलूरपुर, इनका गांव का नाम था। और इनके गांव से बेंगलोर का डिस्टेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको भूलना नहीं है। कितना था, 3 मील। मतलब मंगमा के गांव से और बेंगलुरु का डिस्टेंस कितना है, 3 मील है। कितना है, 3 मील, आपको याद रखना है, 3 मील है इनके गांव से बेंगलुरु का डिस्टेंस। मंगमा डेली जाती थी बेंगलुरु और वहां पे एक महिला थी जिसको, मतलब मंगमा से ज्यादा बूढ़ी थी, इनको माजी माजी करके पुकारते थे और ये मंगमा इनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इनको भी दही देते थे और इन्हें यहाँ बैठते थे, रेस्ट करते थे और वहां से फिर शाम को दही बेच के रिटर्न आ जाते थे। डेली इनका ये रूटीन था, बेंगलुरु जाना है, माजी से मिलना है, दही बेचना है, रिटर्न आना, ये डेली इनका रूटीन था। वहां जब आते थे बेंगलुरु से अपने घर के लिए, अपने पोते के लिए, अपने बहू के लिए चूड़ी, कुछ मेकअप का सामान एंड पोता के लिए मिठाई उठाई लेके आते थे डेली। इनका ये रूटीन बन गया था। एक दिन हुआ क्या, इनके घर में ये जो इनका पोता है कुछ काम किया होगा, इनकी मम्मी यानी नजमा ने इनको क्या किया, पीट दिया। तो ये बात इसको बुरा लगा और ये पीट देता था। बट इनको जब बहुत ज्यादा होता है, हम लोग के यहाँ भी होता है, नहीं होता, आप लोग देखे होंगे कि जो
बच्चे होते हैं वो दादा या दादा दादी नाना नानी की ज्यादा क्लोज होते हैं, उनको जो मार लगता है तो वो उन्हीं के पास भाग के आते हैं, उनको बुरा लगता है। ये नजमा इसको पीट पीट दिया, ये रोने लगा। तो ये एक सेंटेंस निकाली नजमा पे, बोला क्यों रे राक्षसी, ऐसी बोली अपनी बहू को, क्यों रे राक्षसी, राक्षसी बोली, राक्षसी, क्यों रे राक्षसी इनको। तो किसी को राक्षसी बोलेगा तो रिप्लाई तो आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ सब जगह लगता है, तो ये भी कुछ बोल दी तो फाइट हो गया। फाइट मतलब ऑप्शन लड़ा हो गया, फिर इनका बेटा आया, का क्या हो रहा है घर में, इसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो नजमा ने एक बात बोली, माँ जी मतलब आप अलग बनाइए खाना, हम आपके साथ रहने वाले नहीं है। ये क्या हुआ, मगमा अलग हो गई, दोपहर में ही अलग हो गई, तुरंत अपना वो हंडी डेक्ची ऐसे चढ़ा लिए, खाना बनाना स्टार्ट तुरंत, दोपहर में भी अलग हो गई, भिन्न हो गई। ये लोग को भी इतना फर्क नहीं पड़ा, ये तीनों अलग हो गए। बच्चे बच्चे तो किधर जा सकते हैं, बच्चे क्या है, तीनों अपना अलग हो गए। तो अब मगमा अकेली हो गई, अपना खाना बनाती थी, खाती थी, खाना बनाती थी, खाती थी, दही बेचने ले जाती थी, आती थी। अब उनको इन सब के लिए कुछ लाना ही नहीं होता था, तो इनको पैसा का क्या होने लगा, बचत होने लगा, पैसा जमा होने लगा, धीरे धीरे अमीर होने लगी। कौन, मगमा। तो जाती थी तो माँ जी के पास जब गई तो माँ जी एक ब्लाउज पहनी हुई थी, वो ब्लाउज मखमल का था, मखमल का। ये ब्लाउज अच्छा लगा इनको, मगमा को। मगमा ने बोली कि हमको ब्लाउज चाहिए, मतलब ऐसा कहाँ सिलवाई हो, हमको भी बोलो किस चीज का है, कितना इसका कॉस्ट है। बोला ये ब्लाउज का दाम 8 रुपया है, ये मखमल का ब्लाउज है, ले लो, तुम भी सिलवा लेना। इन्होंने क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं आपको कह रहा हूँ ब्लाउज क्यों बता रही, एग्जाम में पूछा है ब्लाउज का, किस चीज का ब्लाउज था, मखमल का, कि प्राइस कितना था, 8 रुपया। और ये भी मैं भूल गया बताने की, जब वो जाती थी बेचने के लिए तो रास्ते भर कैसे जाएगी, उसके मुंह में क्या था, 5 सुपारी, खाते खाते वो जाती थी, 5 सुपारी तो अच्छा लगता था मगमा को, 5 सुपारी को यूज करती थी, खाती थी, पूरा आती थी, जाती थी, खाती थी। तो ये इनका स्टोरी था। बट गांव में एक और इंसान था जो मंगवा को बार बार परेशान करता था, नाम था, उसको जुआरी जुआरी सब बुलाता था और बड़ा हरामी टाइप का था, नाम था रंगप्पा। जब मंगवा के पास पैसा आ गया तो ये बात इसको पता चल गया जुआरी को, जुआरी क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए। ये बार बार कहता था कि तुम पैसा दे दो, ये बोलती थी मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, तुम मेरा हमको परेशान मत किया करो। और ये बार बार इनको परेशान करता था। जब जाती थी रास्ते में एक कुआं था, कुआं का नाम था अमराई का कुआं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कुएं का क्या नाम था, आपको बोलना है अमराई का कुआं। और कभी हाथ पकड़ लेना, ये वो किताब में ये भी लिखा है कि शादी करना चाहता था, बट ऐसा नहीं है, शादी करना नहीं चाहता था, इनको सिर्फ पैसे चाहिए था, जुआरी था और दूसरा कोई नहीं। बट ये बात इन लोगों को भी पता चल गया कि मम्मी को परेशान करते हैं वो जुआरी, पैसा मांगते हैं, मतलब मम्मी के पास पैसा होने लगे। और इनके मन में फिर से वो लालच जाग गई, क्या जाग गए, लालच जाग गई इनके मन में, इनके बहू के मन में। ये फिर से एक होना चाह रहे थे, बट इनके पास सच में पैसा थे मंगमा के पास। तो मंगमा को लगता था कहीं ये जुआरी हमसे पैसा छीन न ले। ये जब दही बेचने के लिए उसके पास गई, माजी के पास गई, तो माजी को उन्होंने कहा, माजी मेरे पास कुछ पैसे है, आप इस पैसे को ले लीजिए और अपने पास रखिए, जाके किसी बैंक में जमा करा दीजिए, नहीं तो वो हमको परेशान करता है, मेरे गाँव का जुआरी है, आप रखिए मेरा पैसा। तो वो पैसा क्वेश्चन आता है, मंगमा ने अपना पैसा किसको दिए जमा करने रखने के लिए, माजी को, बोलिएगा मत। तो बट ये बात भी मंगमा को पता चल गया, माजी के पास पैसा आने लगा, धन दौलत आने लगा। अब जो भीम थी इनको लगा कि अब एक होना चाहिए, ऐसा ही सोचिए। कौन, नजमा सोची कि लगता है दही का कमाई होता है, दही में पैसा कौड़ी होता है। इन्होंने क्या किया, इसको मोहरा बनाया अपने पोता को, बोला जाओ उसके यहाँ, बच्चा जो सिखाएगा वही करेंगे, बच्चे मन के सच्चे। और उनको बोला जाओ वहां पे और देखना, दादी से बातें करना, कुछ खाना, तो धीरे धीरे हम लोग के यहाँ भी होता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चे का यूज किया जाता है ताकि लड़ाई शांत हो, और बच्चा कर देते हैं, शांत भी कर देते हैं। तो बच्चा यहाँ आया और बोला फिर से सब एक हो गए। तो नजमा ने एक डिमांड रखे जिनके सामने, अपने सास मतलब मंगमा के सामने, बोले कि अब आप बूढ़ी हो चुकी है, आप आराम कीजिए घर में, और हमको एक अपना काम जो दही बेचने का हमको दे दीजिए। अब मैं जाऊंगा बेंगलुरु, वहां से दही बेच के डेली आऊंगा। बट मंगवा एग्री नहीं हुई, इनका कहना था नहीं, जब तक मैं सक्षम हूँ, जब तक मेरे बड़ी में जान है तब तक मैं बेचूंगा, अभी मैं तुमको ये अपना बिजनेस नहीं सौंप सकता हूँ, अभी जब तक मैं हूँ बेचूंगा। तो इन दोनों में ये एग्री नहीं हुए। और ये स्टोरी था छोटा सा चुटकुला टाइप का। आपको देखो चुटकुला टाइप का लग रहा है, बट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम तो आपको पूरा स्टोरी समझा दिया। अब आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं,
आपको पूछेंगे दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्रा क्या नाम था? मंगमा नाम था। मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। और दही वाली जो कहानी है कैसी कहानी है? एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। बट कन्नड़ भाषा का आप में हिंदी में अनुवादक कौन है? VR नारायण। इसका राइटर कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। डेट ऑफ बर्थ कितना है? 6 जून 1891 में। ये दही कहाँ बेचने के लिए जाती थी? बेंगलुरु। बेंगलुरु कितना दूर था? 3 मील। वहां वो किससे बातें करती थी? माँ जी से बातें करती थी। फिर वो उनका वो क्या नाम था? नजम्मा। नजम्मा। लड़ाई क्यों हुआ था दोनों सास बहू में? वो अपने बेटे नजम्मा अपने बेटे को मारे, मतलब मंगमा के पोते को मारे, इस वजह से लड़ाइयाँ हो गई और वो भिन्न हो गए। समझ में आ रहा है? हाँ। और वो कहाँ परेशान, मतलब उनको गांव में कौन परेशान करता था? जुआरी, जिनका नाम क्या था? रंगम्पा। क्या नाम था? रंगम्पा नाम था। और ये 5 सुपारी खाते थे। और इनका ये भी पूछता है 5 और गांव का नाम, जिस गांव में ये लोग रहते थे, गांव क्या नाम था? अवलूर गांव का नाम था। और 8 रुपए का इनका ब्लाउज का दाम था। ये सब छोटी छोटी बात को आपको ध्यान रखना है, ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। इस छोटे सा वीडियो में हमको लगा आप बिना बुक पढ़े, आप ऐसे ही मेरा वीडियो आते रहेंगे जिसमें आप बिना बुक का मैं पूरी स्टोरी को, लगभग 29 स्टोरी है, मैं सबको विदाउट बुक को मैं आप 24 से 25 या 30 35 इतना मिनट तक मैं सबको कवर कर दूंगा बिना किताब का। आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए रामबाण होगा। जय हिंद, जय भारत।